17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? और इसी को कहते हैं असल माफिया राज। अद्भुत है भाई, सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आ गई सरकार में, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये अद्भुत। कुछ लोग माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है? ये बिहार में 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा। एक पेपर लीक हुआ तो बता दो, लेकिन इनके राज आते ही आते फिर से वही पेपर लीक। भाजपा का जहां राज रहा वहां पेपर लीक, यूपी में पेपर लीक, मध्य प्रदेश से लेकर के हर जगह। अब बिहार में तो गजबे हो गया। एडमिट कार्ड लेके लोग जाते हैं, उसके पीछे ही उत्तर है। तो हम तो चाहेंगे कि इस बात को आप लोग भी समक्ष जो है रखने का काम कीजिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप सभी तक ये वीडियो पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स का सपोर्ट ही चाहिए। क्योंकि आपको पता है आयोग का जवाब आ चुका है, और आयोग का जवाब जो है आपको क्या सभी को यही लग रहा था कि स्टूडेंट्स के फेवर में होगा। बट चाहे वो छात्र नेता दिलीप कुमार, उनका ट्वीट आपने देखा होगा, उनका ट्वीट जो कि आंदोलन से रिलेटेड है, क्योंकि बीपीएससी ने जो नोटिस जारी की है उसमें स्टूडेंट्स के बारे में कोई भी फेवर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्या जर्नी होगा, सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर इस बार भी ये मामला दब गया, क्योंकि सामने चुनाव है, तो आप भी जानते हैं कि सिलेक्शन जो कि स्टूडेंट्स इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा होगा, होली के बाद तक हमारी काउंसलिंग होगी, उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा। फिर ये जो नकल माफिया हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, ये बच जाएंगे। फिर आगे चल के ये फिर एक बहुत बड़ा कांड कर देंगे, आप जानते ही हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट्स को पहुंचे। क्योंकि चाहे वो ट्विटर बयान हो, चाहे जो भी प्रोसेस हो, इन सभी में सबका एक साथ होना जरूरी है। यूपी पुलिस तो आप सभी जानते ही होंगे, जब पेपर लीक हुआ था तो उस पर भी यही चीज़ें सामने आ रही थी। उन्होंने भी पूरा प्रेस जो है नोटिस जारी किया था कि भाई कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जब स्टूडेंट्स में आपको पता है कि जब सब लोग एक साथ आ जाते हैं ना, तो चाहे सामने कोई भी हो, उन्हें झुकना ही पड़ता है। तो जब प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई, उसके बाद से स्टूडेंट्स जो हैं सड़क पर उतर गए। उन्होंने अपनी मांग रखी कि भाई पेपर लीक हुआ है, और वो पेपर लीक को माना गया, रद्द हुआ, अब उसकी डेट अनाउंस होंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहती हूँ, क्योंकि अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी नहीं मानने वाली है कि कोई भी पेपर लीक हुआ था, क्योंकि उन्होंने 2 रीजंस दिए हैं। और इसी बीच में कुछ लोगों का भरोसा भी उठ गया है, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों का कहना भी है कि अब तो इसकी तैयारी नहीं करनी है, दूसरे एग्जाम्स की करनी है। और कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि बीपीएससी के चेयरमैन जो अतुल प्रसाद सर थे, अगर वो होते तो शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्विटर के जरिए कुछ ना कुछ करके वो इन्फॉर्मेशन जरूर देते। खैर कोई बात नहीं, सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग में तो आपने वीडियो देखी ली होगी तेजस्वी यादव सर की, जो कि उन्होंने जो चीज़ें बोली हैं, तो ये तो आप जानते ही हो। तो पार्टी वगैरह से तो भाई स्टूडेंट्स का कोई लेना देना नहीं है, हमें तो एग्जाम होना है। हमारे लिए क्या जरूरी है, जिस तरीके से आप चुनाव वगैरह जो है कंप्लीट कराते हो टाइमली, बिना किसी गड़बड़ी के, उसी तरीके से एग्जाम्स भी होने चाहिए। और इसी बीच में मैं आपको बता दूं, देखो बीपीएससी के बारे में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट सीटेट की भी तैयारी करते रहिएगा। क्योंकि सीटेट भाई चाहे नौकरी आए चाहे ना हो, सीटेट साल में 2 बार होना तय है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सस्ता आएगा तो मैं आपको बता ही देती हूँ। तो अभी टेक्स्ट बुक पे ऑफर चल रहा है 17 से 19 मार्च के बीच में। तो आज तो 18 हो ही चुका है, आप ले सकते हो। पास एंड पास प्रो दोनों पे है। जीकेसी कोड यूज कर लेना, तो आपको जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट पड़ेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पास में आपको केवल मॉक टेस्ट मिलते हैं, बट अगर आप पास प्रो लेते हो तो आपको मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों मिलते हैं। तो आप परचेज कर लेना। जीकेसी कोड से 1 साल के लिए आपको ये वैलिडिटी मिलती है। तो पास प्रो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट दोनों मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बीपीएससी चेयरमैन सर, देखो ईओयू ने, आपको पता है इस पर जांच चल रही थी, उसने क्लियरली बोला है कि भाई पेपर लीक हो चुका है 1 दिन पहले। ये सभी जानते हैं। पूरा टोटल जो नोटिस आई थी वो मैंने आप सभी को दिखाई भी थी। तो उसमें जब क्लियरली लिखा हुआ है कि किस किस तरीके से जो है ये पूरी जो टीम गठित हुई थी नकल माफियाओं की, अलग अलग बसों में बैठाकर, स्कॉर्पियो में, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में बिठाकर, बैंक्वेट हॉल में, होटल में, हर जगह ठहराकर क्वेश्चंस रटवाए जा रहे हैं। इतनी भारी मात्रा में स्टूडेंट्स एक जगह पे इकट्ठा हैं, बट किसी को कोई भनक नहीं है। आप जानते हैं कि ये रूल होता है कि अगर किसी होटल में 70 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, तो अगर वहाँ पे वो रह रहे हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन स्थानीय पुलिस को देनी चाहिए। बट और वो जो होटल है उसके जस्ट थोड़े बगल में ही जो है थाना है,
मतलब पुलिस थाना भी है, बट फिर भी इन्फॉर्मेशन पुलिस तक, स्थानीय पुलिस को भी नहीं मिली। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सिस्टम में ही लूप होल है, ऊपर से सब मिली भगत है, तभी तो सारी चीज़ें आराम से हो रही थी। और बस में बिठाए जा रहे हैं, दूर दूर से पेपर जो है बच्चे आ रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, क्वेश्चंस पेपर रटवाए जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट आपने देखा होगा जो एडमिट कार्ड के पीछे वाला, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि प्रिंट किया जा रहा है, एडिट करके। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? तो कहीं ना कहीं सिस्टम में बहुत बड़ा लूप होल है। और ये चीज़ें इस बार इसलिए उजागर हो गई है क्योंकि ये बड़े स्तर पे हुई है। अदरवाइज होता है, पहले भी हुआ होगा, तभी कट ऑफ इतनी हाई चली जाती है जिसका कोई एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। जी हाँ, ये तो एकदम रियलिटी है कि कट ऑफ अचानक से इतना हाई चला जाना, इस बार का सोचो अगर उजागर नहीं होता तो इस बार की कट ऑफ भी बहुत हाई चली जाती। खैर अभी मैं तो ये EOU की बातें तो आपको पता ही है कि जब उन्होंने क्लियरली बोला है कि पेपर आपका एक दिन पहले हो गया था और इसके उन्होंने प्रूफ भी दिए हैं, उसके बाद से जो BPSC का जो जवाब है जिसका हम सभी को वेट था, इसलिए वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि अब आगे की जो चीज़ें होंगी उसमें आप सभी का साथ चाहिए होगा। BPSC ने क्लियरली 2 चीज़ें बोली हैं कि 2 रीज़न है हम पेपर रद्द नहीं करने वाले हैं। पहला रीज़न ये है कि EOU ने जो पेपर लीक इन्फॉर्मेशन है वो एग्ज़ाम के बाद दी है, मतलब एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है उसके बाद मिला है। दूसरा इन्होंने ये दिया है कि पेपर स्टार्ट होने से पहले ही जो ये पेपर लीक वाली जो चीज़ें चल रही थी ये पता चली और आरोपियों को पकड़ लिया गया। तो भाई किस तरीके का पेपर लीक, कैसे हो सकता है पेपर लीक? इसीलिए हम एग्ज़ाम रद्द नहीं करेंगे और अगर इस पर अभी भी चीज़ें चलेंगी तो EOU हमें ठोस साक्ष्य दे, मतलब स्ट्रांगली एविडेंस, प्रूफ चाहिए। अब उन्हें प्रूफ ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं कि इतने सारे मोबाइल जब्त किए गए हैं, कैश 10-15 लाख में डीलिंग हुई है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड और सैकड़ों अभ्यर्थियों के पास जो है प्रश्न पत्र, मतलब वो जो आंसर वगैरह रटवाए जा रहे थे। हाँ, ये था कि इनको पता था कि भाई वायरल तो हो जाएगा, इसीलिए चलो स्टूडेंट्स को एक बस में जो है भरते हैं और लेके चलते हैं। तो आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है? जब EOU ने ऑलरेडी इस पर जांच की है पूरी अच्छे तरीके से, उनको एक दिन पहले ही पता चल चुका था कि पेपर लीक जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं, उन्होंने ट्रेसिंग की, देन स्टूडेंट्स को जो है पकड़े हैं और कुछ जो आरोपी हैं वो भी पकड़े गए हैं, बट मेन कल्प्रिट अभी नहीं पकड़ा गया है। आपको पता है जो मेन कल्प्रिट होता है ना वो पकड़ा भी नहीं जाता है और इसीलिए लीक पेपर जो है बार बार लीक होते हैं। अदरवाइज जो नीचे छोटे मोटे हैं ये तो बस एक तरीके से होता है ना, मोहरा होते हैं, इनको बस यूज किया जाता है। मेन कल्प्रिट तो कोई और है जो कि सिस्टम का ही होता है, वो सामने नहीं आ पाता है। तो इसीलिए, और आपको पता है कि ट्विटर पे भी बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं और जो छात्र नेता हैं दिलीप कुमार, उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दी कि अगर BPSC ने कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मतलब पेपर लीक जो हुआ है उसको रद्द नहीं किया या फिर जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो हम 18 मार्च को शाम को जो है आंदोलन की घोषणा करेंगे। तो आप में से कितने लोग जो है शामिल होना चाहेंगे? शांतिपूर्वक, ऐसा कुछ नहीं है, शांतिपूर्वक अपनी बात रखना है जैसे यूपी पुलिस के साथ हुआ था। और मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट्स का राइट है, क्योंकि देखो बात ये नहीं है कि जो नकल वाला है जो है वो सफल हो जाएगा। बात तो ये है ना कि जो योग्य, लाखों योग्य अभ्यर्थी जो हैं वो हाई कट ऑफ की वजह से बाहर हो जाएंगे। ये आप सभी जानते हो कि पेपर लीक हुआ है और आज का जो ज़माना है ना सोशल मीडिया का, कुछ चीज़ें तो सामने आई हैं, कुछ चीज़ें तो आई ही नहीं है, कुछ लोग तो बच जाएंगे ऐसे ही। तो फिर क्या होगा? नुकसान किसका होगा? आप सभी जानते हो, स्टूडेंट्स का होगा। क्योंकि एक एक 2-2 नंबर से पीछे रुकना, वो भी जब आपके बदले एक आयोग, एक नकलची का सिलेक्शन हो। और अगर BPSC ने पेपर को रद्द नहीं कराया तो ये जो एग्ज़ाम हुआ है ना इसी को मान लिया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके, चाहे वो ट्विटर अभियान हो, चाहे जो भी हो, आप सभी का साथ आना जरूरी है। अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचाएं, क्योंकि BPSC ने क्लियरली बोला है कि EOU हमें ठोस साक्ष्य देगा, तभी जाकर हम इस पर कुछ डिसीजंस लेंगे। अदरवाइज हम पेपर लीक करने वाले नहीं हैं। उन्होंने 2 रीजंस दे दिए हैं। तो ये वीडियो थी, मैंने सोचा आप सभी तक पहुंचाना चाहिए। बाकी जो भी चीज़ें आएंगी मैं आपको बताऊंगी। अपना ओपिनियन जरूर दें, क्योंकि EOU कुछ और कह रहा है, BPSC कुछ और कह रहा है, और स्टूडेंट्स का आपको पता ही है, उनका जो है उनके साथ सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है कि आप सारी चीज़ें कर लेते हो, चुनाव सब कुछ अच्छे से हो जाता है, कोई चीज़ होती है तो उस पर बढ़िया से जांच भी हो जाती है, आरोपी भी पकड़ा जाता है। बट एजुकेशन में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो पेपर लीक होता है उसमें ना तो जांच हो पाती है ढंग से, ना ही कोई पकड़ा जाता है। ठीक है, मेन तो यही है, जो नकल माफिया है इन्हीं को ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर सारी चीज़ें हो पाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।